वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। जब हम वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, माइंड में इमेजिनेशन करते हैं एक ऐसे सिलेंडर की, पिस्टन की, जिसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स। वर्क डन, ठीक है नहीं है। अब वर्क डन इन, बोलो भाई, थर्मोडायनेमिक्स। देखो ध्यान से समझो, इसमें अलग अलग प्रोसेस होंगे, उन अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग वर्क डन फार्मूला होगा। तो अब जो मैं करवा रहा हूँ, अब का टॉपिक इस लेक्चर का वो है आइसोबारिक प्रोसेस। तो हम कहेंगे वर्क डन इन, बोलो भाई, वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस। वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है समझो ध्यान से, तो वो प्रोसेस जिसमें द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, बोलो भाई, क्या कहा मैंने? प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। तो हम बोलते हैं द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम चेंज, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कौन कौन बढ़ेगा फिर? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दो चीज बढ़ सकती है। ठीक है, तो हम कहते हैं प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन, यार बोलो भाई, कांस्टेंट क्या कहलाता है? कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। तो मगर पढ़ेंगे हम इसको दोनों की फॉर्म में, किसकी? इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। देखो भाई, हम कहते हैं लेट एक सिलेंडरिकल पिस्टन है हमारे पास, है ना, और हमने क्या करा, इसमें पिस्टन को यहाँ लगाया हुआ था इस टाइम पर वॉल्यूम V1 पर। कितनी वॉल्यूम पर लगाया हुआ था? V1 पर। यहाँ पे तुमने वर्क किया और इसका वॉल्यूम कितना हो गया बच्चों? V2। भाई यहाँ फोकस करो, देखो अब की बार। बट इस पूरी प्रोसेस में अभी भी प्रेशर कितना रहा? P, और अभी भी प्रेशर कितना रहा? P। वॉल्यूम V1 से क्या हो गया? V2, मगर प्रेशर P से P रहा। मगर एक चीज बदलाव हो गया, टेम्परेचर अगर T1 था तो कितना हो गया? T2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जब भी हम किसी सिस्टम को बताया जाता है कि भाई ये सिस्टम पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है हमें? तीन चीजें स्टेट करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? P, V एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, अगर सबको एक साथ लिखना चाहो तो तुम कहो सर यहाँ पर जो था मामला वो क्या था? प्रेशर P था, वॉल्यूम V1 था और टेम्परेचर T1 था। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगली बार क्या हुआ? अगली बार क्या हुआ? हाँ, प्रेशर तो P रहा, वॉल्यूम में चेंजेस रहा। तो प्रेशर तो कितना रहा? P रहा, वॉल्यूम हो गया V2 और टेम्परेचर हो गया T2। ठीक है नहीं है? तो इस तरह हम साइन को डिफाइन करते हैं, ये प्रेशर से ऐसे होता है। ठीक, वर्क हुआ इसके ऊपर, तो हम बोलते हैं कि लेट स्टेट ऑफ, भाई साथ साथ हल्के हल्के बोलोगे, तो स्टेट ऑफ सिस्टम, लेट स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम PV1 T1 to PV1 T1 to PV2 T2। कहाँ से कहाँ चली गई? PV1 T1 से PV2 T2 तक। तो हम कहते हैं कि वर्क डन का फार्मूला होता है W = इंटीग्रेशन ऑफ P dV। क्या होता है? P dV। तो हम कहते हैं W बराबर कहाँ से कहाँ तक? V1 से लेके V2 तक, बोलो। सो वी कैन राइट W = PV, इंटीग्रेशन कर दिया कहाँ से? V1 से लेके V2 तक। तो W कैन बी रिटन एज P × V2 माइनस, यार बोलो भाई, V1। सो वी कैन राइट, अगर V2 माइनस V1 को तुम लिखना चाहो तो ये हो सकता है W = PV2 माइनस P या P डेल्टा V। इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 करो, ये बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम क्या कह सकते हैं कि भाई अभी थोड़ा
V2 माइनस V1 को अगर हम कर दें क्या डेल्टा V, तो W का फार्मूला क्या हो गया T डेल्टा V। ये कौन सा फार्मूला हो गया सेकंड, फार्मूला नंबर 2, है ना। बट अभी इसमें एक और गुंजाइश भी है। फॉर एग्जांपल वो हमसे बोलता है कि भाई PD इक्वल टू कितना होता है N, यार बोल लो भाई NRT। इसमें कांस्टेंट कौन कौन है, P कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, और बोलो कौन कौन कांस्टेंट है, P, N और R। तो क्या करो तुम V अपॉन P, है ना, उसके जगह हम क्या लिख सकते हैं V की जगह, या P अगर हम कहें P V1 बराबर किससे होगा NR P1, और P V2 किसके बराबर होगा बच्चों NR P2। तो हम क्या रख सकते हैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को ले लो, इक्वेशन नंबर 1 को लिख सकते हैं W इक्वल टू P V2 माइनस P V1। अगर अंदर P की मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा P V2 माइनस P V1। अब यहाँ क्या रख देंगे P V1 और P V2 की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा W इक्वल टू NR T2 माइनस NR T1। तो W बराबर कितना आ गया NR इंटू T2 माइनस T1। It can also be written as NR डेल्टा T, इक्वेशन नंबर 4। तो ये थे तुम्हारा क्या कि अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल हो सकते हैं, ये वाले हो सकते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है तुम्हारा क्या वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस का डेरिवेशन। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है कि नहीं है?